अकारण गुरुणालय श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। आज बड़ा पुनीत और पावन दिवस है। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु उन सबको पार करके भगवत कथा में मन लगाना और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यही कथा का सार है। और भागवत कथा बड़े भाग्य से मिलती है। जिसने जितनी बार वे कथा सुनी उतना पुण्य उसका उदय होता रहता है, क्योंकि भागवत को शास्त्रों में तिलक माना गया है। 18 पुराणों में भागवत तिलक के समान है। जैसे हम तिलक को माथे पे लगाते हैं, ऐसे 18 पुराणों का तिलक है भागवत। जिसने जीवन में इस कथा को उतार दिया और भगवान के श्री चरणों में मन को लगा दिया, समझ लेना उसका जीवन से उद्धार हो गया। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और उसमें भी भगवान के कथाओं का श्रवण करना ये बड़े भाग्य से मिलता है। परमात्मा ने सभी प्राणियों की उत्पत्ति एक समान की है। 84 लाख योनियों, उनमें भटकते भटकते तब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन को हमें ऐसे नहीं खोना चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। जो मानव शरीर ऐसे नहीं मिला। पशु और मनुष्य में केवल एक ही तो अंतर है। शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् तत्पशुभिः नराणाम् धर्मो एको अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुः समाना। पशु में और मनुष्य में अंतर बताया गया है। कहा आहार माने भोजन। भूख मनुष्य को भी लगती है, मनुष्य भी भोजन करता है। जो पशु है उसको भी भूख लगती है, वो भी अपने भरण पोषण के लिए इधर उधर भटकता है, पेट भरता है। प्रथम लक्षण, मनुष्य और पशु समान है, भोजन दोनों करते हैं। निद्रा, नींद मनुष्य को भी आती है। जब वो थक जाता है तो निद्रा, जीवन में सबसे प्यारी चीज है नींद। जो पशु है वो भी सोता है। भय मैथुनं च, भय माने डर। हमको भी डर है कोई हमें मार न दे। सामने जब कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाता मारने के लिए, पसीना छूट जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मनुष्य उपाय करता है। ऐसे पशु को आप डंडा उठाएंगे मारने के लिए, वो भी भगेगा। समानता है मनुष्य में पशु। भय मैथुनं च, मैथुन माने संतान की उत्पत्ति। मनुष्य भी अपने वंश को आगे बढ़ाता है, जो पशु है वो भी संतान उत्पत्ति करता है। सारे गुण एक समान है, पर धर्मो एको
अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु ही समाना। परंतु मनुष्य धर्म करना जानता है, पशु धर्म करना नहीं जानता। धर्म किसे कहते हैं? शिक्षा और नीति का निर्माण धर्म की परिभाषा है, जिसे हम धारण करते हैं। जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना, मनुष्य का धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना प्रथम धर्म है उसका। जिसने जन्म दिया है उसकी सेवा करना, परिवार में सबका आदर करना, सभी पारिवारिक जनों को समझाना कि ये मनुष्य शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये साधन है। एक दिन इस शरीर को छोड़ करके हमें जाना है। शरीर से सब प्यार करते हैं, परंतु अंदर जो प्राण है उसे किसी ने देखा नहीं है। वो मनुष्य के अंदर भी और एक चींटी के अंदर भी बराबर है। जब तक प्राण है हम बोलते हैं, हंसते हैं, कार्य करते हैं, और जब प्राण निकल जाता है तभी शरीर अर्थी बन जाता है। उस पंच भौतिक शरीर के लिए उसके परिवार वाले रोते हैं। जिस शरीर से उन्होंने देखा था, जो बोलता था, परंतु जो बोलने वाला तत्व था अंदर वो तो उड़ चुका है, उसको देखा भी नहीं, उसके लिए कोई नहीं रोता। क्योंकि वो प्राण जिसे आत्मा कहते हैं वो कभी नहीं मरता, वो तो अजर है, अमर है। अपने कर्म के अनुसार वो दूसरी योनि में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमारा धर्म है सनातन धर्म, जो कई वर्षों से चला आ रहा, जिससे सारे धर्मों की उत्पत्ति भी है। उस धर्म के बारे में अपने बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए ताकि वो भटके नहीं। हमारे धर्म में दया है, करुणा है, प्यार है। ऐसा पवित्र धर्म संसार में और कहीं नहीं मिलेगा आपको जो सनातन धर्म में है। एक चींटी को मारना भी हमारे यहाँ पाप कहा गया है। इसलिए बच्चों को पहले संस्कार देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। विद्या बहुत जरूरी है। अगर जीवन में विद्या नहीं होगी तो आगे चल के धर्म के कार्य को भी नहीं कर सकता, आजीविका भी नहीं चला सकता। इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयायाति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति यत धर्म ततः सुखम। जीवन में जब विद्या आती है, जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है। अब विद्या भी दो प्रकार की है। एक विद्या है कमाऊ विद्या, जिससे आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनाते हैं। दूसरी विद्या है आध्यात्म विद्या, जिसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और वो स्वरूप कैसा है? वो आध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान। शुद्ध आचरण हो, शुद्ध खान पान हो। इसलिए जीवन में
छोटी सी छोटी वस्तुएं समझना बड़ा आवश्यक है। जिस घर का खान पानी अच्छा नहीं होगा वहां के बच्चे संस्कारवान कैसे होंगे? क्योंकि यादृशी भक्षते अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। सर्वप्रथम अन्न की पवित्रता, जो पृथ्वी में उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी माता जो हमें देती है, उस अन्न को ग्रहण करें। सात्विक भोजन हो, चावल रोटी दाल जो पृथ्वी में उत्पन्न हुआ है। मांस मदिरा का त्याग हो। मांस भक्षण मनुष्य का भोजन नहीं है, क्योंकि जो जीव, जो मनुष्य मांस भक्षी होता है वो अधोगति को प्राप्त होता है। जो जीव से पानी पीता है उसे मांस भक्षण पे पाप नहीं लगता, जैसे कुत्ता बिल्ली शेर। परंतु जो मुंह से पानी पीता है, अगर वो मांस खाए तो उसे पाप लगता है। गाय मुंह से पानी पीती है, बकरी मुंह से पानी पीती है, मनुष्य भी मुंह से पानी पीता है, इसलिए उसे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और मांस तो सब एक समान है, इसलिए मांस मांस सब एक है। क्या बकरी क्या भैंस एक समान है, केवल भावनाएं अलग हैं कि उसका मांस है। इसलिए सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन होगा तो मन में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होंगी। यादृशी भावना, भावना मन से उत्पन्न होती है। मन कहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है। मन से ही तो ये भावनाएं उत्पन्न होती है। ये हमसे बड़ा है, इसे हमें आदर करना चाहिए, ये छोटा है, इसे समझाना चाहिए। ये भाव मन से उत्पन्न होते हैं और शरीर से क्रियाएं होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम खान पान अच्छा होना चाहिए। कलयुग के मनुष्य ने ये खान पान त्याग दिया। रोटी चावल जो सात्विक भोजन है, इसी पे उसे स्वाद नहीं आता। उसे पिज्जा बर्गर ऐसी चीजों पे स्वाद आने लगा है। उसने अपने स्वाद को बिगाड़ दिया। कितना भी आप अपने बच्चों को समझाओ, घर में सात्विक भोजन भी कराओगे तो बाहर कहीं ना कहीं दूषित भोजन मिल जाता है, क्योंकि समाज ही ऐसा है। ऐसे ही मन में उनके विचार उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होता है और विकार से पाप होता है। वाणी अपवित्र हो जाती है। फिर भगवत नाम छोड़ करके वो हर बात पे, कई लोग आपने देखे होंगे हर बात पे उनके मुंह से गाली निकलती है। अब शब्द निकलते हैं, बिना गाली को बात ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा ही ये पवित्र है, उसका देह कैसे पवित्र होगा? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, पादो पवित्रम यदि तीर्थयात्रा, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। ये मोह की शोभा तभी है जब इससे प्रभु का नाम निकले, राम राम जी कहें, जय श्री राधे कहें। ये किसी को ऐसे कटु वचन मुंह से न निकाले कि दूसरे की आत्मा दुखी हो जाए। सोच समझ करके बात करनी चाहिए। मुख पवित्र तभी होता है जब इस जिह्वा से प्रभु का नाम का उच्चारण होता है। हस्तो पवित्रम यदि ब्रह्म पुण्यदानम, ये हाथों की शोभा तभी है जब इससे हम दान करें, किसी की सहायता करें।
जिसकी सहायता करेंगे वो जीवन भर हमें याद रखेगा। अगर किसी पे हमें दया आ गई, उसकी सहायता कर दी, तो दया शब्द का उल्टा क्या होता है? याद। वो जीवन भर याद करता है, उस व्यक्ति ने मेरी सहायता की थी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व है। कथा यही तो है, इनको जीवन में उतारना। यही भागवत में सिखाती है। भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो और कैसे ये शरीर भजन में लग जाए, यही भागवत की कथा है। धो माने होता है भक्ति, गो माने होता है ज्ञान, वो माने होता है वैराग्य, और तो माने तारने वाली तपस्या।